अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम कासिम। दोस्तों, आज मैं आपको एक औरत की दर्दनाक कहानी सुनाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, एक औरत अपने शोहर के बारे में दर्दनाक कहानी लिखती है। वो कहती है, मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी शक्ल देखो, मैं बेकारन बन गई हूँ, थक गई हूँ मैं। मेरे पास बैठकर बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने उसे साइड पे धक्का दिया, वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी, अब सोच रही थी बस उससे तलाक ले लूँगी। अपने एक दो कज़न से भी बात की थी जो वकील थे, उन्होंने तसल्ली दी, हम साथ हैं आपके, तलाक ले लो उस कमीने से। मैं सोच रही थी आज घर आएगा तो बस उसको बोल दूंगी तलाक दे दो मुझे। मैं इंतज़ार कर रही थी। वो रात 10 बजे आया, बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चों के माथे पे बोसा किया, उनके हाथ चूमे, फिर चारपाई पे बैठकर मुझे आवाज़ दी, शहनाज मुझे रोटी दे। मैं करवट बदले लेटी रही। उसने फिर आवाज़ दी, शहनाज सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा, मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पे कंबल ओढ़ कर बोला, थक जाती है सारा दिन। किचन में गया, खाना देखने लगा, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च डालकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी। मैं दिल में सोचने लगी, कुत्ता मरता भी नहीं है। खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पे झगड़ने लगे। मैंने उसे कहा, बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, फिर बाइक ली, बाहर जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अल्लाह करे तू मर जाए, मेरी जान तो छूट जाए तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कॉपी पे कुछ लिखा, फिर चला गया। मैं गालियां दे रही थी, रो रो कर थक गई। मैं उसे बद्दुआ दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया, बस अब उस इंसान के साथ नहीं रहना। 2-4 घंटे गुजरे और मैं मेके जाने लगी, बच्चों को साथ लिया। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी क्या हुआ। इतने में एक लड़का फ़ोन पे बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पे क़यामत आ गिरी। मैं साकित हो गई। चारपाई शहर में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे। कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पे लेटा हुआ था। कौन यकीन करे वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं उसके पाँव चूमने लगी, अकबर उठ जा, मेरी जान उठ जा, देख देख मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है। मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूं छोड़ कर ना जा, मैं खाना बना कर लाती हूँ, भूख लगी है ना तुमको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती रही, लेकिन वो मानो मिट्टी तले जा सोया। इसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नज़र आने लगे। मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे। मुझ पे दुनिया नज़रें कसने लगी। बच्चे बाबा ढूंढने लगे। अब कौन उनका नींद में आकर माथा चूमेगा, कौन मुझे आवाज़ देगा, कौन मेरे तलख लहजे बर्दाश्त करेगा। मुझसे मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा बनता था वो भी ना दिया। मैं अकबर के बाद दर बदर ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी कुछ फरमाइश नहीं करते, वो जानते हैं बाबा अब नहीं रहे। मेरे सगे भाई भी मुंह मोड़ गए। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बन के काम करने लगी। एक दिन मुझे उसकी डायरी मिली जिस पे लिखा था, शहनाज से शादी करके बहुत खुश हूँ, शहनाज से बहुत प्यार करता हूँ, वो पागल है, बिल्कुल समझती ही नहीं, झगड़ती रहती है,
है। देखो आज उसने मुझे खाना नहीं दिया, वो कहती है महंगा मोबाइल ला कर दो, उसे कैसे बताऊं, नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी, मैं बहुत रोया हूं, मेरे बच्चे मेरी जान हैं। शहनाज को बुखार है, वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ने चाहा हमारे हालात बदल जाएंगे, फिर शहनाज को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना नहीं देती, मैं जानता हूँ नाराज़ है मुझसे। मैंने नमक मिर्च सूखी रोटी खाई है, आज मेरी कमर में ईंट लगी है, ज़ख्म बहुत गहरा है। शहनाज को नहीं बताऊँगा, परेशान हो जाएगी बेचारी। डॉक्टर कह रहा है 15 टांके लगे हैं, आज मुझे चोट भी लगी है। रही है तलाक दे दो, मैं मर जाऊँगा, उसके बिना अभी गुस्से में ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। हम सफ़र तो हम सफ़र होता है ना, वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी ढाल था। उसके बाद ज़माने की ठोकरें खाकर समझी हूँ, उसके साथ मेरे दोनों जहां थे, तक हार कर घर आती हूँ। अब टूट गई हूँ, मैं बच्चों की खातर ज़िंदा हूँ, बस वरना कब की ख़त्म हो जाती। मैं खुद को अज़ियत देती हूँ, क्यों झगड़ती थी उसके साथ, क्यों उसको सताती थी, क्यों मैं लोगों को देखकर बड़े बड़े ख्वाब देखती थी। वो मेरे साथ होता तो शहज़ादी सी ज़िंदगी गुजार रही थी। क्या मैं बख्शी जाऊंगी? अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। मैं मुश्किल वक़्त में उसका सहारा, उसकी हिम्मत ना बन सकी। मैं मतलब परस्त लालची हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हुए मेरे जिस्म की बात भी करते हैं। सब औरतों से हाथ जोड़ अपील करती हूँ कि पैसा हम सफ़र के सामने खाक भी नहीं है। लालच और बड़े बड़े ख्वाब की तमन्ना में लोगों की नौकरानी न बन जाना। शोहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुरा कर सीने से लग जाना। खुदा की कसम, ज़माने की लाख तलखियों को वो तुम्हारी खातर अपने सीने पे बर्दाश्त करता है। प्लीज़ अगर कोई बहन अपने शोहर से यूं बेजार है तो समझ जाएं, इससे पहले कि आंसू मुकद्दर बन जाएं। दोस्तों आज की यही थी वीडियो। इस तरह की मज़ीद प्यारी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।